So, hello everyone. This is my first YouTube video. मेरा नाम हर्ष मोहता है and today I am here to talk about केतु to Venus की दशा संधि. As we all know that केतु महादशा एक ऐसी महादशा होती है जिसमें इंसान का जो लाइफ है, इंसान का जो करियर प्रॉस्पेक्ट्स है, उसकी फैमिली लाइफ है, उसके अपने गोल्स है, उसकी रिलेशंस है, उसकी इंटरनल थिंकिंग है, ये पूरा एक 360 डिग्री का टर्न ले लेता है. केतु से पहले जब इंसान बुध महादशा में होता है और अगर बुध आपके अच्छे भाव में बैठे हैं तो इंसान को सभी प्रकार के मटेरियलिस्टिक सक्सेसेस मिल जाते हैं, जैसे कि गुड नेम, बहुत अच्छी विजडम मिलती है, ही क्लाइम्स अप द कॉर्पोरेट लैडर, ही इज़ अ हसलर एंड मैनी अदर थिंग्स. केतु में आने के बाद, क्योंकि केतु एक मोक्ष कारक है, डिटैचमेंट का प्लैनेट है, तो वो हमको ये सिखाता है कि डोंट रन आफ्टर द एम्बिशंस, डोंट रन आफ्टर द गोल्स, डोंट रन आफ्टर मटेरियल सक्सेसेस, क्योंकि ये सब सिर्फ एक दिखावा है. द रियल वेल्म ऑफ लाइफ, द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ इज़ टू जस्ट सरेंडर टू गॉड. गो टू एक हर्मिटाज, वहाँ पे जाके भगवान का नाम करो एंड बस भगवान में ही लीन रहो. Don't do anything else. If you are too overly ambitious, you will fall back. If you try something new with a view in mind कि भाई हमको हमारा करियर ऊपर बढ़ाना है, you will fall back. If you try having new relations, they will fail miserably. If you try कि चलो यार, मतलब एक चांस लेते हैं अपनी लाइफ के साथ, एक रिस्क लेते हैं कि कुछ एक नया वेंचर स्टार्ट करना है या कोई एक नया पार्टनरशिप स्टार्ट करना है, यू विल फेल मिजरेबली. एंड आफ्टर मैनी सच फेलियर्स इंसान को एक ऐसा मिसकंसेप्शन तो नहीं बोल सकते, इंसान को एक ऐसा भरम बैठ जाता है कि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, मेरे साथ कभी कुछ पॉजिटिव होना इज़ लाइक अ मिरेकल. एंड यही माइंडसेट के साथ आदमी फाइनली केतु फेज से बाहर निकलता है. केतु फेज के बाद शुक्र की महादशा आती है, एज वी ऑल नो. एंड जो बंदे एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं भी करते ना, वो भी केतु के एंडिंग तक आते आते या मोस्टली केतु के मिड में ही अपनी कुंडली देखते हैं कि यार व्हाट द हेल इज़ रॉन्ग विद मी. मतलब मैं वो बंदा था जो अचीवर था, मैं वो बंदा था जो एक हसलर था, मैं वो बंदा था जो लाइफ में सारे मुकाम हासिल करता था, एंड व्हाट इज़ हैपन टू मी नाउ. तो इस सब के बीच में जब इंसान केतु से वीनस की महादशा में आता है तो उसको लगता है कि अब चीज़ें बहुत हद तक सही हो जाएगी, थिंग्स विल बी इन माई फेवर, आई विल हैव मोर सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स, आई विल हैव मोर गुड स्टार्टअप्स एंड आई विल बी गोइंग अहेड इन माई लाइफ, देयर विल बी नो सेटबैक्स. लेट मी टेल यू, नो मैटर आपका शुक्र कितने ही अच्छे भाव में हो, नो मैटर आपका शुक्र कितना ही वेल प्लेस्ड हो या कितना ही पावरफुल हो या किसी के भी साथ कंजंक्शन में हो, बी इट राहु, बी इट सैटर्न, बी इट जुपिटर, बी इट मार्स, स्टार्टिंग का 1-1.5 साल ना आपकी ऐसी बिटाई होगी जो आप सोच भी नहीं सकते हो. एंड ये मैं आपको डरा नहीं रहा, ये मैं आपको एक रियलिटी चेक दे रहा हूँ. अब हो सकता है कि कुछ लोग आके बोलें कि नहीं यार, हमारे केस में तो ऐसा नहीं था. तो 100 में से 1 या 2 केस निकलना बहुत मुश्किल है, बट 99% केसेस में होता है कि जब आपकी शुक्र की महादशा चालू होती है तो शुक्र कभी अपने भी रिजल्ट्स इमीडिएटली नहीं देता, क्योंकि इट्स अ 20 ईयर लॉन्ग महादशा. तो इसको अपने एक्शन में आने में, इसको अपने फॉर्म में आने में बहुत टाइम लगता है. एंड भाई बहुत टाइम, आई मीन अगर आपको एक प्रॉपर देखना है कि अब मेरे शुक्र की दशा एकदम एक फॉर्म में आ चुकी है, सो यू हैव टू वेट लाइक 2.5 to 3 ईयर्स, जब जाके यू विल रियलाइज़ कि नहीं अब मेरा शुक्र एकदम प्रॉपर फ्लो में आ चुका है. दशा संधि क्या होती है? बहुत लोग यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं,
एंड वो सब बहुत सही भी बोलते हैं। दशा संधि इज बेसिकली केतु आपसे इतने साल तक था, केतु ने आपको डिटैचमेंट सिखाया, बट केतु रिफ्यूजेस टू डिटैच विद यू even after Shukra Mahadasha comes. Ketu will be like, I know I have to go, but I still have to teach him some lessons of life which he will never forget his entire life. Ketu be like, I'm going, but मैं अपनी छाप छोड़ के जाना चाहता हूँ तुम्हारी लाइफ में. केतु भी लाइक, जस्ट बिकॉज यू थिंक तुम्हारी एक नई दशा स्टार्ट हो गई, इसका मतलब ये नहीं है दैट आई एम कम्प्लीटली गॉन. वही होता है दशा संधि का पूरा पीरियड, विच इज़ टिपिकली, बहुत लोग बोलते हैं कि स्टार्ट होने से पहले का टाइम होता है और 6 महीना, और स्टार्ट होने के बाद का टाइम होता है. वेल फ्रैंकली दशा संधि, जब आप एक दशा को ख़त्म कर रहे होते हो तो उस टाइम शुक्र आके कुछ टेक ओवर नहीं कर रहा होता, शुक्र आके कुछ नहीं ले रहा होता. उस टाइम पूरा फोर्स केतु का ही रहता है. तो जब आपकी दशा ख़त्म होती है केतु की, उसके बाद का जो पीरियड है रफली अराउंड 1 to 1.5 ईयर्स, ये पीरियड होता है आपका दशा संधि का. अब ये दशा संधि के पीरियड में जो कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं. पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि यू स्टार्ट फीलिंग वेरी लाइट, आप लाइफ को लेकर थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हो, वो आपको अंदर से फील होगा. यू स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल, आप थोड़ा सा ग्रूम्ड होना चाहते हो, आप अपनी फैमिली के साथ सराउंडेड रहना चाहते हो. जबकि केतु में तो आप अपनी फैमिली से दूर रहना चाहते हो, बट वीनस में आके यू वांट टू बी विद योर फैमिली, यू वांट टू बी इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रगल्स ना हो, ज़्यादा होच पोच ना हो, ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो. एक सेफ क्लीन एनवायरनमेंट में आप रहना चाहते हो. आप केतु में अगर 10 बार मंदिर जाते थे तो वो मंदिर का फ्रीक्वेंसी घट के 4 बार हो जाएगा शुक्र महादशा में. यू विल इवेंचुअली फील इट, बिकॉज इंसान को हमेशा ज़्यादा चाहिए, एंड शुक्र काम है ज़्यादा देना. तो शुक्र कहीं ना कहीं हमको ये सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में बिठाता है कि यू अगेन हैव टू रन टुवर्ड्स योर गोल्स, यू अगेन हैव टू रन टुवर्ड्स द things that you want in your life. But वहीं पे ही, just as we think that we are going, we are moving forward, we are approaching a different phase of life, तब भी केतु आके आपको ये रिमाइंडर देता है that बेटा I am not yet gone from your life, I am still there, I am still present, and it will take me around 1 to 1.5 years to completely go. तुमको मैंने 7 साल में इतने लेसन सिखाए, एंड जस्ट बिकॉज तुम्हारी एक नई दशा आ गई है, इसका मतलब ये नहीं है दैट आई विल जस्ट गो. तो केतु तुमको तब कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसा मेजर सेटबैक ज़रूर देगा लाइफ में, विच वी ऑल कॉल द केतु स्टिंग. जो एक यूट्यूब चैनल है ऑनेस्ट एस्ट्रोलॉजर, वो भी बोलते हैं केतु स्टिंग. अब केतु स्टिंग डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, केतु स्टिंग डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशंस. कुछ लोग के लिए केतु स्टिंग इज़ लाइक कि उन्होंने किसी अपने वाले को खो दिया. कुछ लोग के लिए केतु स्टिंग इज़ लाइक कि वो लाइफ में कुछ एक बहुत अच्छा अचीव करना चाह रहे थे बट वो नहीं कर पाए. कुछ लोग के लिए केतु स्टिंग इज़ लाइक कि उनको सडनली एक बहुत डिमीनिंग डिफेमेटरी इल्ज़ाम लगा है. सो केतु स्टिंग डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एंड सिचुएशंस टू सिचुएशंस. एंड क्योंकि वीनस और केतु दोनों ही पूरे अलग अलग प्लैनेट्स हैं, तो इस दशा संधि के पीरियड में जब दोनों का टू एंड फ्रो मोशन चल रहा होता है तो इंसान समझ नहीं पाता कि भाई चल क्या रहा है. लाइक आई शुड बी ऑप्टिमिस्टिक एंड थिंक अबाउट द फ्यूचर, और आई शुड स्टिल कीप काम एंड आई मीन लेट थिंग्स बी. जितना मैंने एक्सपीरियंस किया एंड फ्रॉम माई पर्सनल ओपिनियन, यू शुड कीप काम while thinking about the future, because I'm not saying you should always keep calm, I'm just telling about this period कि if you think कि मैं directly गुलाटी मार के निकल जाऊंगा आगे, you will come back, so don't do that. And
एक चीज़ मैंने और देखी है, मैंने कुछ खुद पर्सनली ये चीज़ फील की है कि इंसान की लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है कि इंसान नो मैटर कितना ही हाथ पाँव मार ले, कितना ही सोच ले कि ये कर लूँगा वो कर लूँगा, और जब चीज़ें उसके हिसाब से नहीं जाती ना, तो वो शुक्र को ही ब्लेम करता है कि यार इससे अच्छा तो केतु था, कि केतु में कम से कम आई न्यू कि इट्स अ मैलेफिक प्लैनेट एंड ये मेरे साथ सिर्फ बुरा ही बुरा करेगा। बट शुक्र में आने के बाद आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि नहीं, मेरी चीज़ें अच्छी होंगी, आई विल गेट सक्सेस एंड ऑल दैट। वो मत करना। शुक्र इज़ अ वेरी गुड प्लैनेट जो आपको इमेंसली देगा, बट फर्स्ट इट विल टेस्ट यू। इट विल टेस्ट यू कि आर यू एबल टू लेट गो ऑफ द ओल्डर वर्जन ऑफ योर सेल्फ? Are you able to let go of the things that no longer serve you? Are you able to take the failures and still worship me like yes, I am good for you? Venus पहले आपको टेस्ट करेगा, तो you just have to be optimistic. You don't have to think कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, because frankly इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता है। एंड एक चीज़ और, कोई भी दशा आती है तो अब उसके रिजल्ट्स को जल्दी पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि वो प्लैनेट से एसोसिएटेड जो भी चीज़ें हैं, हम या तो उनका धारण कर सकते हैं, या हम दान कर सकते हैं, या हम उस प्लैनेट की पूजा कर सकते हैं। करेक्ट। शुक्र महादशा, वीनस महादशा, द बेस्ट थिंग आई विल सजेस्ट इज टू स्टार्ट वियरिंग अ 13 मुखी रुद्राक्ष। 13 मुखी रुद्राक्ष, it is represented by Lord Indra, Lord Kamdeva, and it also bestows the blessings of Venus planet. So if you want to amplify the effects, if you want to have the good effects of Venus in your life, कि भाई मेरे साथ अब जल्दी से जल्दी Venus के अच्छे traits मिले मेरे को, I become a more गुड पर्सनैलिटी, आई बिकम समवन जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, खुद में अंदर भी पॉजिटिव है। सो यू शुड स्टार्ट वियरिंग अ गुड 13 मुखी रुद्राक्ष। अब 13 मुखी रुद्राक्ष को लेके ऐसा है ना कि इफ़ यू विल गो टू मार्केट, क्योंकि मेरी भी अभी शुक्र की महादशा चालू हुई थी, तो मैंने भी 13 मुखी रुद्राक्ष का धारण किया था। सो व्हेन आई वेंट टू द मार्केट, इट इज़ फ्लडेड, इट इज़ लिटरली फ्लडेड विद द पीपल जो आपको ठगने बैठे हैं, जो आपके धर्म के नाम पे आपको बेवकूफ़ बनाने बैठे हैं, है ना। 12 मुखी रुद्राक्ष होगा या 11 मुखी रुद्राक्ष होगा, उसमें 1 या 2 लाइन एक्स्ट्रा कार्व आउट करके वो आपको 13 मुखी के नाम पे बेच देंगे, एंड दैट टू एट अ प्रीमियम प्राइस। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब 13 मुखी रुद्राक्ष ले रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके जो बीड है, आप उसके हेड्स काउंट कीजिए कि वो प्रॉपरली आपको 13 दिख रहा है क्या। एक अच्छा 13 मुखी रुद्राक्ष में इवेंचुअली जितने भी हेड्स है वो आपको प्रॉपर 13 हेड्स दिखेंगे। एंड तब तक मत लीजिए जब तक आप खुद सेटिस्फाइड नहीं हैं। नो मैटर आपको शॉपकीपर कितना ही कन्विंस करे कि मैडम ये भी एक मुखी है, ये भी एक मुखी है, नो, आपको खुद भी कन्विंस होना पड़ेगा, बिकॉज पैसे अल्टीमेटली आपके लग रहे हैं। जब मैं खरीदने गया था, आई यूज्ड टू लिव इन कोलकाता, तो वहाँ पे, अब उस सेलर का नाम नहीं लूँगा, वो बंदा इतना बड़ा ठगी है, उसने लिटरली अपने शॉप में ऐसे बना के रखा है लाइक ही इज़ सो मच इनटू गॉड एंड ही इज़ सो मच इनटू द ह्यूमन वेलफेयर। बट जब मैंने उससे एक रुद्राक्ष लिया हुआ टेस्ट कराया, सो इट टर्न्ड आउट टू बी 12 मुखी। सो आई वेंट टू हिम, आई शोड हिम द रिपोर्ट्स एंड आई गॉट अ रिफंड। एंड देन आई फेल्ट लाइक यार, इफ़ आई एम गेटिंग चीटेड, देर आर सो मेनी पीपल जो खुद भी तो चीट हो रहे होंगे, who have spent their hard-earned money and still they are not able to get what they want, the original रुद्राक्ष। तो मैंने क्या किया, I directly sourced it from the wholesalers। मैंने 3 महीना ज़बरदस्त मेहनत करी एंड मैंने ओरिजिनल्स होलसेलर्स को पकड़ा जो नेपाल से माल लेके आते हैं। अब मैं आपको इसके पीछे का अगर मैं मार्केट बताऊं, तो ये रुद्राक्ष वाले पता है क्या है, ऑल द रिस्पेक्ट टू ऑल द रुद्राक्ष सेलर्स जो जेन्युइनली करते हैं, बट देर आर सम पीपल जो लॉट्स में लेके आते हैं,
सब लॉट में लेके आते हैं। एंड जो रुद्राक्ष होते हैं ना, या तो वो उसमें कुछ कार्व आउट कर लेते हैं लाइंस, और दे मिस रिप्रेजेंट द फैक्ट्स टू यू। अपने दुकान को ऐसा दिखाएंगे जैसे वो बहुत ही अच्छी दुकान है, इट इज़ ट्रस्ट वर्दी एंड ऑल दैट, जस्ट टू मिस गाइड यू। यू थिंक कि आपने रुद्राक्ष ले लिया है, आपने उसको धारण कर लिया है, बट देन आफ्टर 45 days और 50 फ्रिकिंग डेज यू फील लाइक यार कुछ डिफरेंस तो है ही नहीं मेरे में, आई एम स्टिल द सेम ओल्ड गाय, देर आर नो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, दैट्स बिकॉज यू हैव गॉट द रॉन्ग रुद्राक्ष माई फ्रेंड। तो आई विल सजेस्ट कि एक 13 मुखी रुद्राक्ष लें और बहुत अच्छे से माप लें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है अच्छे रुद्राक्ष को पाने में, तो आप मुझे संपर्क करें, क्योंकि मेरा कांटेक्ट डायरेक्टली होलसेलर से ही है। तो मैं आपको जो रिटेल की प्राइजेस है उससे डेफिनेटली 3,000 to 4,000 रुपीज़, 3,000 रुपीज़ कम में मैं आपको अच्छा से अच्छा रुद्राक्ष दिलवा दूंगा, गारंटीड। एंड यू कैन ट्रस्ट मी, बिकॉज मैं खुद भी एक बार इस झांसे में आया था। सो आई वुड नॉट वांट कि कोई भी मेरे जैसे इस प्रॉब्लम में फंसे। एंड क्योंकि मुझे आप लोग से ट्रस्ट चाहिए, तो मुझे आप लोग को कभी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना या कभी गलत गाइड नहीं करना। जो रिटेलर्स होते हैं ना, वो आपको 100%, 150% प्रॉफिट मार्जिन में बेचते हैं रुद्राक्ष। जो चीज़ आपको 8-10 हज़ार में मिल जानी चाहिए, यू लिटरली पे 15-20,000 फॉर दैट। Now I'm not here to hamper anyone's business, but since we are consumers, we have to be smart enough to know कि how can we save our money and still get the best. That's where I come, because I have literally sourced the wholesalers, and ऐसा नहीं कि एक ही, 5 to 6, मैं ज़्यादा wholesalers नहीं, 5 to 6 genuine wholesalers जो genuine माल देते हैं at the genuine prices। एंड रुद्राक्ष पहनने के बाद उसकी पूजा भी करें, उसको एनर्जाइज भी करें, शुद्धता का पालन करें। इट कम्स विद रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो उसका भी पालन करें। एंड ईच रुद्राक्ष वो एक स्पेसिफिक प्लैनेट के लिए, एक स्पेसिफिक डिज़ायर के लिए धारण किया जाता है। इस चीज़ पे मैं नेक्स्ट वीडियो पे बात करूँगा। अभी तो मैं आपको इतना ही बोल रहा हूँ दैट इफ़ यू आर गोइंग थ्रू दशा संधि, जस्ट होल्ड योर सेल्फ, कीप काम, तुम्हारे बनेंगे सारे काम। क्योंकि ज़्यादा हाथ पैर मारोगे तो उल्टा सर पे गिरोगे। कीप काम। एंड मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे रहा हूँ, आपको कोई भी हेल्प लगे सो यू कैन ईजीली रीच आउट टू मी। ओम नमः शिवाय।